तार से नीट यूजी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि यह परीक्षा दोबारा आयोजित नहीं कराई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यह दिखाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है कि परीक्षा की पवित्रता का उल्लंघन किया गया था। पेश है एक रिपोर्ट। नीट यूजी की परीक्षा दोबारा कराने की मांग ठुकरा दी है। अदालत में दायर याचिकाओं में परीक्षा में गड़बड़ियों का हवाला देकर परीक्षा रद्द करने की मांग की गई थी। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि पूरी परीक्षा में गड़बड़ी होने के पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि 1,08,000 सीटों के लिए 23 लाख से ज्यादा छात्रों ने परीक्षा में हिस्सा लिया। इस वक्त कोर्ट के सामने जो मटेरियल रखा गया है उसे ये साबित नहीं होता है कि परीक्षा की शुचिता प्रभावित हुई है। उन्होंने कहा कि डेटा से ये नहीं लगता है कि सिस्टमिक ब्रीच हुआ है या पूरी परीक्षा की गरिमा प्रभावित हुई है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि अगर जांच के दौरान कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसी स्थिति में उसका एडमिशन रद्द कर दिया जाएगा। वहीं एक सवाल के 2 सही जवाब होने के विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने आईआईटी दिल्ली की कमेटी द्वारा बताए गए उत्तर को सही माना। एनटीए ने दोनों में से कोई भी उत्तर देने वाले स्टूडेंट को अंक दिए थे। अब केवल एक विकल्प को सही मानने पर एनटीए को दोबारा मेरिट लिस्ट जारी करनी पड़ेगी। हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय की इस फैसला का स्वागत करते हैं। हमने शुरू से ही कहा है, हमारी प्राथमिकता देश की स्टूडेंट्स है, देश की विद्यार्थी है। उनकी भविष्य उनकी हितों को हानि ना हो पाए, ये सरकार की प्राथमिकता रही है। 4 जून को नीट के नतीजे घोषित होने के बाद इसमें कथित गड़बड़ियों का दावा किया जा रहा था। सबसे पहले इस परीक्षा में बिहार में पेपर लीक की खबर ने तूल पकड़ा था। इसके बाद एक ही परीक्षा केंद्रों से कई टॉप करने और एक सवाल के 2 उत्तर ग्रेस मार्क जैसे पॉइंट्स ने गुत्थी को और उलझा दिया। इसके बाद पेपर लीक के संदेह के चलते कई राज्यों में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। दोबारा परीक्षा कराने की मांग को लेकर कई छात्रों ने अदालत को रुख किया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एक साथ सभी याचिकाओं को सुनने की कार्रवाई शुरू हुई। इस दौरान पटना पुलिस से लेकर सीबीआई ने नीट परीक्षा में कथित गड़बड़ियों की जांच शुरू की। सर्वोच्च अदालत की बेंच ने सभी पहलुओं पर बहस सुनने के बाद यह फैसला सुनाया है।